हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक चैप्टर कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। चैप्टर सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स क्या, इसमें से आपके एग्जाम में एटलीस्ट मिनिमम 10 मार्क्स के सम आएंगे, अदरवाइज 20 मार्क्स के सम आ जाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है AS11 के अंदर आता है, मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको ऑब्जेक्टिव में इसके बेस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है क्या, आपके बुक में चैप्टर नंबर आपके बुक में मिल जाएगा आपको सेकंड चैप्टर में, ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता क्या, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एक चैप्टर पूरा का पूरा जनरल एंट्री के बेस पे है। यदि आपको जनरल एंट्री आता है तो चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। यदि आपका बेसिक अकाउंट्स का क्लियर है तो चैप्टर एकदम ही सिंपल है। यदि आपको एक क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है। ये इंडिया की बाउंड्री है, इसके इंडिया के बाउंड्री के बाहर का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे, फॉरेन ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा, फॉरेन ट्रांजेक्शन। अभी फॉरेन ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इंडिया के बाहर, जैसे हम लोगों ने इंडिया के बाहर किसी चाइना से हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन किया या हम लोगों ने किसी यूएसए से कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको हम कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे, फॉरेन ट्रांजैक्शन। अभी मैं फॉरेन में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो यदि फॉरेनर को मैं इंडियन रुपीस दूंगा तो चलेगा क्या, उसको इंडिया का नोट देंगे चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया की जो रुपीस है इंडियन रिजर्व बैंक छापती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो फोटो रहता है किसका रहता है, गांधी जी का रहता है। वो उनके कंट्री में, हमारे कंट्री की जो करेंसी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ऐसे हर एक कंट्री की उसकी खुद की करेंसी होती है। ठीक है, और वहाँ की खुद की जो बैंक होती है ना, वो बैंक उसको क्या करती है, नोट को प्रिंट करती है। ठीक है, इसलिए इंडियन रुपीस यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि कोई भी कंट्री ट्रांजैक्शन करेगी ना, डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे। किस में करेंगे, डॉलर में। डॉलर को बोल सकते हैं हम लोग कि स्टैंडर्ड करेंसी से डिसाइड किया गया है कि इस करेंसी में हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या करेगी, पेमेंट करेगी। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है, मालूम है, इंडियन जो रुपीस के कंपेयर में करेंसी का जो वैल्यू, तो यहाँ पे डॉलर का जो वैल्यू रहता है फिक्स हम लोग ने मान के रखे, जैसे $1 हम लोग रखते हैं। ठीक है, डॉलर का सिंबल ऐसे कोई भी यान में हो सकता है या दूसरे भी कोई करेंसी हो सकती है। इसके बदले में ₹1 का जो वैल्यू रहता है ना, जैसे मान लेते हैं आज के दिन ₹1 का वैल्यू 82 रुपीज है। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ते बाद इसकी वैल्यू 83 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है और 86 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, फ्लैक्चुएट होते रहती है। फ्लैक्चुएट मतलब क्या होता है, चेंजेस होते रहती है। ठीक है, तो जब चेंजेस होते रहते हैं तो इसके अंदर चेंजेस होने की वजह से जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, इनको कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कभी कभी क्या होता है, लॉस भी होता है। मतलब सिंपल सा समझो कि उधारी के ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो एक कंपनी कोई, ठीक है, एक यूएसए की कंपनी, वहां से मैंने कोई सामान खरीदा। आज के दिन मैंने क्या किया, $100 का खरीदा। कितने डॉलर का खरीदा, मतलब $100 का खरीदा। और आज के दिन रुपीस का जो वैल्यू कितना चल रहा था, 83 रुपीज चल रहा था। कितना चल रहा था, यदि मैं 83 चल रहा था, मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 83 मतलब 8300 रुपीज का मैंने सामान खरीदा। बट मैं इसको पेमेंट बोला कि मैं आपको जो पेमेंट है 1 महीने बाद करने वाला हूँ। ठीक है, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने 1 महीने बाद पेमेंट करने गया ना, तो 83 रुपीज जो था ना वो बढ़ के कितना हो गया, 85 हो गया। तभी मुझे $100 के बदले में वो सामने वाला बोलेगा क्या, 8300 लेगा क्या, नहीं बोलेगा। मुझे उससे मतलब नहीं है, आप मुझे $100 बस दे दो। ठीक है, चाहे आपके रुपीज का वैल्यू 83 हो गया रहे, चाहे आपका जो रुपीज का वैल्यू 80 रुपीज हो गया रहेगा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ $100 से मतलब। तो मैं जाऊंगा इंडिया में जो भी करेंसी कन्वर्ट करने वाले लोग हैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा एक काम करो, मुझे $100 चाहिए। तो लोग बोलेंगे ठीक है $100 में मिल जाएगा, लेकिन $1 खरीदने का जो प्राइस चल रहा है ना आज के दिन, वो कितना चल रहा है, 85 रुपीज चल रहा है। मैं उसको 85 दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 का मुझे 85 रुपीज देना था, $100 का कितना देना पड़ेगा, 8500। अभी मुझे उस दिन यदि दिया रहता तो 8300 देना पड़ता, लेकिन आज कितना देना पड़ रहा है, 8500। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, राइट। इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये लॉस होता है या कभी कभी प्रॉफिट होता है। ये सबको कैसे बिजनेस अपने में एडजस्ट करे, कैसे सेटल करे, उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है वो कौन सा रहता है, AS11।
जिसके अंदर हम लोग फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अभी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, इसको कंपनी क्या करती है, एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट ओपन करती है। उस अकाउंट का नाम रहता है एफ अकाउंट। कौन सा रहता है, एफ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट रहता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। याद रहेगा आप लोग को। तो हम लोग को अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है। अभी इसके देखो, अभी आपको हो सकता है कभी कभी ये चैप्टर डिफिकल्ट भी लग सकता है, बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको एकदम सिंपल और इजी वे में कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताता हूँ। और इसमें एंट्री कौन सी आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकदम सिंपल लगेगा आपको चैप्टर, टेंशन नहीं लेना एकदम, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ चीजें, ठीक है। अभी तो ये गोल्डन रूल आपको पता ही रहेगा, ठीक है। दिव्या, गोल्डन रूल पता है क्या, डेबिट? चलो अच्छा, मुझे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बता दे। डेबिट और दिव्या, राइट है क्या? क्या पर्सनल अकाउंट का फिर रूल क्या बोल, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? ये पर्सनल का है। चलो जाने, तुम लोग गलती से टीवाई में आ गए हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। रूल क्या होता है, ठीक है। रूल क्या हम लोग का गोल्डन रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करना, जो दे रहा है उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट। लेकिन ये सब समझने के लिए उससे पहले आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि किसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, किसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, किसको नॉमिनल। अभी दो चार आइटम पूछ दूंगा तो आप लोग शायद से वो भी ना बता पाओगे, ठीक है, कि रियल है कि पर्सनल है। तो ऐसे हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। इस तरीके के हमारे पर्सनल रूल अप्लीकेबल होता है। अभी ये सब रूल, ठीक है, आपको हो सकता है याद रहे नहीं रहे, तो मैं इसको कुछ अपने हम लोग सिंपल वे में लिख के ले लेते हैं, जिससे हम लोग को यूज आने वाला, ठीक है। मतलब हमारे इस चैप्टर में कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको। जैसे कैश हमारा रियल अकाउंट रहता है, तो कैश आया इस टॉपिक में ना, तो आया तो डेबिट करने का, और कैश गया तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। कैश गया तो कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। एक बेसिक रूल है। मतलब कैश कौन सा अकाउंट से रहता है, रियल अकाउंट रहता है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट। इस टॉपिक में हम लोग को रियल अकाउंट के दूसरे कोई चीज यूज नहीं होने वाले, इसलिए मैंने सिर्फ कैश लिख के दिया, ठीक है, जिससे आपको बेसिकली याद रहे, ठीक है। कि क्या ऐसी चीज जो हम लोग बार बार मतलब सुनते हैं, वो हम लोग को जल्दी याद हो जाती है, जो हमारे टॉपिक से रिलेट करेगी, ठीक है। तो सिंपल और इजी वे में सीखने के तरीका के एक रूल ये याद कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा रूल नहीं लिखा के दूंगा, क्योंकि हम लोग को सम सॉल्व करना सीखना है। दूसरा हम लोग को ये याद रखना है, इन दिस टॉपिक if any loss, जाने दे, ऐसे लिखूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जो तुरंत आ जाए। इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस हुआ, इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ, एक्सपेंसेस या लॉसेस हुआ, तो एफ अकाउंट को डेबिट करने का, एफ अकाउंट को डेबिट करने का। इस टॉपिक में कोई भी फायदा हुआ तो एफ अकाउंट को, फायदा या प्रॉफिट होता है, ठीक है, फायदा, प्रॉफिट या गेन। फायदा का मतलब ये होता है प्रॉफिट या गेन हुआ, एफ अकाउंट को क्रेडिट करने का, एफ अकाउंट को क्रेडिट करने का।
और दूसरा कोई भी पर्सन, मालूम है पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो उसको चाहिए तो ऐसे आप पर्सनल अकाउंट का रूल याद रख सकते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अदरवाइज मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, रिसीव करने वाले पर्सन को, डेबिट करने का, और जो गिवर रहता है, ठीक है, या देने वाले पर्सन को क्रेडिट करने का। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बस अपने इस चैप्टर के लिए आप लोग को ज़्यादा रूल मैं याद करने के लिए नहीं दूंगा, बस इतना ही रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना रूल में मीन्स आपको रूल क्या याद रखना है, रूल हमारा है कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। इसके अलावा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ तो उसे डेबिट करने का, और कोई भी इस टॉपिक में कोई भी लॉस या एक्सपेंस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का, एफईएफ अकाउंट को डेबिट करने का। और इस टॉपिक में कोई भी फायदा मतलब प्रॉफिट या गेन हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। और कोई पर्सन रिसीव कर रहा तो उसे डेबिट करने का, और कोई पर्सन दे रहा तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। याद रहेगा, मतलब रूल वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बट हम लोग इस रूल को इस चैप्टर के वाइज हम लोग ने इसको बना दिया, ठीक है, किस चैप्टर में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे भी हम लोग इस यहाँ पे जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है, रूल को कैसे अप्लीकेबल करना है। दूसरी चीज मैं आपको कुछ 11th के बेसिक के जनरल एंट्री बताता हूँ, उसके बेस पे ही इसके जनरल एंट्री, मतलब चार जनरल एंट्री बताऊंगा। ऐसे ही सेम टू सेम जनरल एंट्री आपको पूरे चैप्टर भर में आएगी, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जब हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा। पहले जनरल एंट्री को एक बार जरूर आप लोग सीख लो। जैसे आप लोग ने स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल एंट्री हम लोग ने ऐसे पढ़ा था 11th में, परचेस गुड्स फॉर ₹10,000। इसका जनरल एंट्री क्या आता है, दिव्या पता है क्या क्या एंट्री? बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। इसका एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया तो हम लोग मान के चलते हमारे पास से क्या गया, कैश। परचेस गुड्स दोनों डेबिट नहीं होता है, ठीक है। बट इसी एंट्री को थोड़ा सा लोग चेंज करते थे, हम लोग को ऐसा एंट्री आता था, परचेस गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राज। अभी हमने राज के पास से गुड्स खरीदा तो हमारी एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। मीन्स नाम दिया था, मतलब एक क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, या लिखा भी रहता था क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब हम लोगों ने राज के पास से सामान, परचेस तो हमेशा डेबिट होता है, परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो परचेस क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट यहाँ पर, बट यही इस चैप्टर में कैसे आता है, परचेस की जगह पे आपको ऐसा लिख किया गया, इंपोर्ट गुड्स फॉर ₹3,000, या नहीं रुपीज नहीं, एट $1,000 एट अ रेट $1 इक्वल टू 35 मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इंपोर्ट गुड्स फॉर $1,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ, फ्रॉम राज। इसने राज के पास से गुड्स खरीदा, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या है, इंपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेन से खरीदा, ठीक है। ए एंट्री और ए एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस चैप्टर में भी एंट्री क्या आ जाएगा, जहां पर हम लोग परचेस लिखते हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, हमने यहाँ पर किस में खरीदा, डॉलर में। तो $1,000 का खरीदे, $1 का रेट कितना चल रहा था, 35, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 35, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 35,000 रुपीज में।
मतलब एंट्री यही रहेगी जो आपने पहले से पढ़ा, बस उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक एंट्री कंफर्म परचेस वाला हर एक सब में आएगा ही आएगा, ठीक है। एक परचेस का एंट्री आता है, एक सेल्स का आता है, एक पेमेंट का और एक ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस में कैसे आता है वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे देखेंगे। अभी के लिए एंट्री लिख के रखो जिससे आपको याद रहे, और इस एंट्री को स्टार मार्क करना कि हमारे काम की एंट्री है, बाकी आपको याद रहे इसलिए एंट्री लिखा गया है। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो। अभी इसमें देखो पेमेंट की एंट्री क्या आती है। नॉर्मल हम लोग पेमेंट की एंट्री में क्या देखे थे कि जिसे मान लो यहाँ पे लिखा पेमेंट कैश फॉर रुपीज 2000 टू राज। हमने राज को 2000 रुपये पे किया, तो हमारा एंट्री क्या बनता है, राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और यही एंट्री हम लोग मान लो इस फॉरेन करेंसी चैप्टर के हिसाब से यदि हम लोग पे करते हैं, एंट्री पास करते हैं, तो इसका एंट्री कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है पेमेंट टू राज ऑफ एट द डॉलर, कितना 1000 का हमने सोल्ड किया था ना, क्या कितना $1000 था ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि $800 एट $1 इक्वल टू कितना वहाँ पे रेट लिखे थे हमने 35, यहाँ पे मान लेते हैं हमने 36 में पे किया, ठीक है। तो अभी देखो पेमेंट करेंगे, राज को पे किया ना, एंट्री हो जाएगा राज अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, टू कैश गया, कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये ऊपर वाली एंट्री में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं, एंट्री वही है, A11 की एंट्री है और ये TY BCom की है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा। अभी हम लोगों ने कितना $800 का पेमेंट किया था, यहाँ पे 800 लिखेंगे। जब मैंने खरीदा तो उस समय रेट क्या था 35 था, जब पेमेंट कर रहा हूँ तो रेट क्या है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर हर एक पे $1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पे करते समय हर एक डॉलर पे $1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कोई भी लॉस हुआ तो FEF अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लॉस हुआ तो FEF अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो $800 है और हर एक पे ₹1 का लॉस हो रहा है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, इसके अमाउंट मिल जाएंगे हम लोग को। फर्स्ट वाले कितना आ जाएगा 28,000 आएगा, और इसका 800 आ जाएगा, और इसका 28,800 आ जाएगा। अभी ऐसे जो बचा रहता है, यदि हम लोग को अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च आएगा, तो 31 मार्च के दिन आपको दो चीज करना है, एक वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन मतलब होता है इसको एडजस्ट करना। क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट करते हैं कि जो भी, यदि मान लो हम लोगों ने जब खरीदा था उस समय रेट क्या चल रहा था 35, जब हम लोगों ने परचेस किया था रेट क्या चल रहा था 35 चल रहा था, $1 इक्वल टू, लेकिन 31 मार्च के दिन $1 का रेट मान लो 37 हो गया। इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है, $2 का लॉस हो रहा है ना। तो जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्ट करने का एंट्री एक पास करते हैं। वो कैसे करते हैं जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा, ये जो FEF रहता है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। किस में ट्रांसफर करना पड़ता है, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। किसको ट्रांसफर करने का है, FEF को। FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ट्रांसफर करते हैं, FEF डेबिट में है ना, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ता है। FEF अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इसके जगह पे हम लोग डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एकदम सिंपल तरीका है, यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा आ जाएगा यहाँ पे 800 से। इसे नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग इसके सम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल, तो अपने को ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि ये तो जस्ट एग्जाम्पल मैं अपने मन से लेके बता रहा था आप लोग को।